हेलो वीवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंसीडियस द रेड डोर मूवी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमज़ोर दिल वाले इस मूवी से दूर रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें जॉश को दिखाते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट के पास बैठा है और जॉश बताता है कि वो तैयार है। तभी थेरेपिस्ट उनके दिमाग से उन पुराने हादसों को निकालता है और फिर फिल्म की स्टोरी में 9 इयर्स का गैप दिखाते हैं। जॉश एक कब्रिस्तान में खड़ा होता है और वहीं पे डांटे अपनी दादी का फ्यूनरल पढ़ रहा होता है और जॉश अपनी वाइफ के पास आके बात करता है और वह अपने बच्चों के बारे में बताता है क्योंकि उन्होंने अब डिवोर्स ले लिया है। वाइफ जॉश को अपने बच्चों को स्कूल ले जाने को कहती है और जॉश इस बात को मान जाता है। और उसी फनरल में जॉश का थेरेपिस्ट भी मिलता है, मगर जॉश को कुछ याद नहीं होता है क्योंकि उसी थेरेपिस्ट ने जॉश की यादें मिटा दी थी 9 साल पहले। जॉश कार में बैठ के अपने बेटे से बात कर रहा था, तभी कार के पीछे एक परछाई सी उसको नज़र आती है। फिर जॉश अपने बेटे के साथ स्कूल जा रहा था, मगर उसका बेटा अब उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। और फिर जॉश अपने बेटे के रूम में जाता है और फिर वहीं पे वो पुराने सामान को निकालने में उसकी मदद भी करता है। और फिर जॉश का बेटा अपनी दादी की फ़ोटो दिखाता है जो कि उसने अपने हाथों से बनाई थी और जॉश बताता है कि उसने आज तक अपने पिता की क्यों नहीं बनाई। नाम की लड़की भी वहीं पे आती और वो जॉश को बताती कि वह उसके बेटे की रूम पार्टनर है। टीम डेंटल से बात कर रही होती है और उसको बता रही होती है कि उसे कुछ दिनों में रूम अलॉट हो जाएगा, फिर वह उसका रूम छोड़ देगी। बताता है कि वह यहाँ पेंटिंग की पढ़ाई के लिए आया है और उसे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, मगर किम कहती है उसे बातचीत करना तो बहुत ही पसंद है। और डेंटे उसे अपनी कुछ पुरानी बातें बताता है और बताता है कि इन बातों को मैं दोबारा याद करना नहीं चाहता हूँ। टीम लाइट बंद करके सोने जा ही रही होती, तभी डेंटे बताता है कि लाइट वो ऑन कर दी क्योंकि उसे डर लगता है अंधेरे से। डेंटे अगले दिन क्लास में होता है, तभी उसकी टीचर लेक्चर दे रही होती हैं कि बिना फीलिंग्स से कोई भी पेंटिंग नहीं कर सकता है, जिसके पास फीलिंग्स नहीं होंगी वो अपनी फीलिंग्स को पेपर पे नहीं उतार सकता है। फिर वह कहती है सब अपने मन के अंदर झाँकें और अपनी पेंटिंग ड्रॉ करने लगें। और फिर डांटे एक दरवाज़ा बनाता है और वो दरवाजे पे ड्राइंग कर ही रहा था, तभी एक हाथ निकलता है और उसको स्क्रैच मार देता है। और यही सेम चीज़ जॉश भी फील करता है। फिर जॉश अपने दिमाग का एक्सरे कराने के लिए एक हॉस्पिटल में पहुंचता है और मशीन के अंदर जाते ही वहाँ की लाइट चली जाती है और जॉश को फील होता है कि कोई उसके ऊपर आ रहा है। और तभी यह शोर सुन के डॉक्टर अंदर आ जाते हैं और बताते हैं कि वह पिछले 15-20 मिनट से बेहोश था और कोई भी लाइट नहीं गई थी यहाँ पर। और अगले दिन डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसके दिमाग में कोई भी बीमारी नहीं है। बताता है कि उसकी पर्सनल लाइफ अगर ठीक नहीं है तब यह चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। शायद खानदान में पहले किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी। जॉश बताता है कि वो अपने पिता को जानता ही नहीं था। फिर हम डाल्टन को देखते हैं जो कि अपनी ही पेंटिंग को वो देख रहा होता है और वो इस पेंटिंग को रेड कलर से पेंट भी कर देता है। और वो रात में आराम कर रहा होता है, तभी वो चादर उसके ऊपर गिर जाती है और उसको समझता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। तभी वहाँ पे किम आ जाती है और उसको बताती है कि आज पार्टी है स्कूल में, उसे वहाँ पे चलना चाहिए। और उसी पार्टी में एक माइक नाम का लड़का होता है और वह सबको बता रहा होता है कि एक लड़का पिछले दिनों में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था और अब उसे सब लोग भूल चुके हैं और आगे अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं। और फिर किम ऊपर जाती है अल्कोहल की तलाश में और तभी डेल्टन को एक लड़के की रोने की आवाज़ आती है, तो पता चलता है वो आवाज़ बाथरूम से आ रही है। तो लड़का वहाँ पे वॉमिटिंग कर रहा होता है और उसे डेल्टन की मदद चाहिए होती है। और लड़का दिखने में काफ़ी डरावना था, डेल्टन उसको देख कर डर जाता है और लड़का उसकी तरफ बढ़ता ही है। तभी डेल्टन वहाँ से भागता है और एक बेड के नीचे छुप जाता है और उसे किम के पैर नज़र आते हैं, तो वो समझता है कि किम है। तभी वो वहाँ से बाहर आता है, मगर वह लड़का होता है और फिर उसके ऊपर वो लड़का वॉमिटिंग कर देता है। और फिर किम आ जाती है और बताती है कि डाल्टन क्यों ऐसा कर रहा है और बताती है कि डाल्टन के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो फर्जी डर रहा है। और फिर रात में डाल्टन अपनी पेंटिंग को रेड कलर से पेंट कर रहा होता है और फिर उसको नींद लग जाती है। और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक अपने आप को अंधेरी जगह पाता है, तभी उसको वहाँ पर एक लाइट मिल जाती है। और फिर वहीं से वह थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो खुद का शरीर सोते हुए पाता है। फिर वह समझ जाता है कि वो अपने शरीर से अपनी आत्मा को भी अलग कर सकता है। फिर वह किम के कमरे में आता है और वहीं पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वह उसको बजाने लगता है और यही चीज़ किम को भी महसूस होती है और वो जग जाती है। और फिर वह अपने रूम की तरफ वो भाग रहा होता है, तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर भी होता है, मगर वह उससे बच के अपनी रूम में आ जाता है और फिर अपनी बॉडी में आ जाता है। और फिर किम समझ जाती है ये डाल्टन का काम था
तभी वह उसके रूम में आती है और उसको काफ़ी बातें सुनाती है। तब वह किम को बताता है कि वह अपनी शरीर से अपनी आत्मा को निकाल भी सकता है और उसको काफ़ी अजीब चीज़ें भी नज़र आने लगी हैं। और बताता है कि उसे माइक के घर पे वो लड़का भी दिखा था जो कि कार एक्सीडेंट में मारा गया था और उसने उसके ऊपर उल्टी भी कर दी थी। और ये सब जब से चल रहा है जब से उसने उस पेंटिंग को ड्रॉ किया है। तभी किम उसकी पेंटिंग को चेक करती है, तभी उस पेंटिंग में उसको एक मॉन्स्टर नज़र आता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जॉश अपनी फ़ोटोज़ और अपने परिवार की फ़ोटोज़ देख रहा होता है, तभी उसको शीशे में एक परछाई नज़र आती है। और फिर जॉश उस परछाई को नज़रअंदाज कर देता है और अपने काम में लग जाता है, मगर वो परछाई उसके ऊपर हमला कर देती है और फिर जॉश बेहोश हो जाता है। और फिर जॉश को जब वो होश आता है तो वो भी एक अंधेरी दुनिया में खुद को पाता है। तभी उसके पास एक बॉक्स पड़ा होता है, जैसे ही वो उसको छूता है तभी वो वापस अपनी असल दुनिया में आ जाता है। और फिर अगले दिन डाल्टन अपनी क्लास में होता है, तभी टीचर उसको एक पेंटिंग दिखाती है और बताती हैं कि मॉन्स्टर अपने बेटे को खुद ही खा रहा है। और फिर हम जॉश को देखते हैं, जो बॉक्स उसको मिला होता है उसके अंदर से उसकी फैमिली फ़ोटोज़ निकलती हैं और डाल्टन अपने भाई से पूछ रहा होता है कि बचपन में उनके साथ हुआ क्या था और उसके भाई को कुछ याद नहीं होता है। तभी डाल्टन अपनी तस्वीर को देखता है और उस तस्वीर में वह खुद नज़र आ रहा होता है जो कि एक मॉन्स्टर के साथ है। और फिर उसके पास स्कीम आती है और बताती कि उसने इंटरनेट पर रिसर्च करी है, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो असल में एस्ट्रल प्रोजेक्शन है या एक बीमारी होती है जिसमें कि आदमी अपने शरीर को छोड़कर कहीं भी आ जा सकता है। तभी वह दूसरी वीडियो देखते हैं तो उसमें एक औरत होती है, वो बता रही होती है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आत्मा दूसरी दुनियाओं में भी जा सकती हैं और वो आत्मा की दुनिया होती है जो कि काफ़ी ख़तरनाक होती है और वो आत्माएं अपनी दुनिया से निकल के असली दुनिया में भी आ सकती हैं। और वह किम को बताता है कि वो मरने वाला लड़का जो था उसने दरवाज़ा बंद करने को कहा था उससे। और वो बताता है शायद वह उस पेंटिंग की बात कर रहा है जो उसने पेंटिंग बनाई है और वो वापस उस लड़के के पास जाकर उसकी बात सुनना चाहता है। और फिर दोनों रूम पर वापस आते हैं और फिर डाल्टन एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है और किम उसे देख रही होती है। तभी वहाँ का दरवाज़ा खुल जाता है और वो समझ जाती है कि डाल्टन आत्मा बनकर निकल गया है। और डाल्टन फिर माइक के घर में जाता है और उसी वॉशरूम में जाता है जहाँ पे वो लड़का उसे मिला था, मगर वो लड़का वहाँ पे नहीं होता है बल्कि माइक होता है। और तभी तुरंत वहाँ पे लाइट चली जाती है और डाल्टन वहाँ से निकल रहा होता है और मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ किम को भी मॉन्स्टर पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाती है। और डाल्टन वापस रूम में आ जाता है और देखता है कि एक मॉन्स्टर ने किम को पकड़ के रखा है और वो भागकर वापस अपने शरीर में चला जाता है और होश में आ जाता है और साथ में किम भी होश में आ जाती है। और फिर हमें जॉश को दिखाते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में होता है और वो अपने पिता के बारे में पढ़ रहा होता है और उससे पता चलता है कि वह उनके साथ मेंटल प्रॉब्लम थी और साथ में वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकते थे और ये करते हुए वो मारे गए थे। फिर हमें डाल्टन और किम को दिखाते हैं जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं और किम बता रही होती है कि वह काफ़ी ख़तरनाक खेल खेल रहा है जिसमें वह उसका साथ दे देगी और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जॉश अपनी वाइफ से मिलता है और इस बारे में बात करने को कहता है और फिर दोनों बात करते हैं। और फिर डाल्टन के बाद फॉस्टर की कॉल आती है और वो बता रहा होता है कि उसे कुछ याद आया है और वो बताता है कि एक बार बेसमेंट में वह अपने फैमिली के साथ गया था और फिर वह उसमें छुप गए थे। और फिर डाल्टन को कुछ याद आ जाता है, तभी वह भागकर अपनी पेंटिंग के पास जाता है और फिर वह पेंटिंग में डिज़ाइन बनाने लगता है। तभी वह जॉश के पिता की पेंटिंग बन जाती है और फिर उसे याद आता है जो कि बचपन में उसको मारने आए थे। और दूसरी तरफ हमें जॉश को दिखाते हैं और रेनाई उसको बता रही होती है रास्ता क्योंकि उसे छोड़ दिया था उन्होंने। और रेनाई बताती है उसके बच्चे इसलिए उससे डरते हैं और दूर रहते हैं क्योंकि जॉश मॉन्स्टर बनकर अपने ही बच्चों को मारने वाला था, इस वजह से उसने उससे भी डिवोर्स ले लिया। और फिर वहाँ पे फॉस्टर आता है और उसको एक पिक भेजी होती है डाल्टन ने, फिर वह जॉश को दिखाता है उस पेंटिंग में मॉन्स्टर जो है वो जॉश है यह बताता है। दूसरी तरफ डाल्टन अपनी पेंटिंग देख रहा होता है, तभी उस मॉन्स्टर के हाथ में एक हथौड़ा नज़र आता है और उस हथौड़े को वह पकड़ लेता है और पकड़ते ही वह एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर उसको उसके घर का स्टोर रूम दिख रहा है और उसकी माँ अपने बच्चों के साथ जॉश से बचने की कोशिश कर रही होती है। और डाल्टन बताता है अपनी मॉम से कि वह एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर अपने पिता को रोक सकता है और रेनाई उसे एस्ट्रल वर्ल्ड में भेज देती है। और तभी जॉश वहाँ पे दरवाज़ा तोड़ के आ जाता है जो कि मॉन्स्टर रूप में है और वो रेनाई को धक्का दे देता है और फिर डाल्टन को वह बाहर निकाल लेता है। और जॉश छोटे डाल्टन को मारने वाला होता है कि बड़ा डाल्टन उसके ऊपर कूद जाता है। लड़ते हुए एक रेड रूम में आ जाते हैं और डाल्टन वहीं पे और भी मॉन्स्टर नज़र आने लगते हैं। तभी
डाल्टन वहाँ से निकलना चाहता है मगर वह निकल नहीं पा रहा होता है। तभी उसकी अचानक आँख खुलती है तो वो असल दुनिया में पाता है। तभी वहाँ पे किम आती है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगती है। छोटी लाइट लाई होती है क्योंकि उसको रात में बड़ी लाइट जला के सोने की आदत है ना, इसलिए। और वह मॉन्स्टर बन चुका होता है। तरफ पलट के देखती है तो वो वहाँ से गायब होता है। डाल्टन को आत्मा के वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे वह दुखी बैठा है और जॉश उसके रूम में आता है तभी, और वह देखता है कि डाल्टन अब मॉन्स्टर बन चुका है। जॉश भी एस्ट्रल वर्ल्ड में चला जाता है और असली डाल्टन को वहाँ वो ढूंढ लेता है। जॉश डाल्टन को बताता है कि वहाँ की आत्मा उसे कंट्रोल कर सकती हैं। पहले उसे भी कंट्रोल किया गया था और अब डाल्टन को वो कंट्रोल कर सकती है। डाल्टन वहाँ से आज़ाद हो जाता है। तभी यहाँ का मॉन्स्टर डाल्टन बेहोश हो जाता है। वर्ल्ड में काफ़ी मॉन्स्टर डाल्टन और जॉश के पीछे पड़ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी जॉश को एक रेड दरवाज़ा नज़र आता है और वह उसको बंद कर लेता है और उसके पीछे मॉन्स्टर होता है जो कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और जॉश डाल्टन से कहता है कि वह जल्दी से असली वर्ल्ड में चला जाए और वह दरवाज़ा जाके बंद कर दे। और दूसरी तरफ हम किम को दिखाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं और डाल्टन की तरफ वो बढ़ रहे हैं और वह डाल्टन को बचाने के लिए उसको इधर उधर खींच रही है। और सभी मॉन्स्टर ने डाल्टन को पकड़ लिया होता है और तभी डाल्टन अचानक से होश में आ जाता है और डाल्टन के होश में आते ही सभी मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जॉश की हालत बिगड़ रही होती है और फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में डोर के ऊपर लाल कलर का खून गिर रहा होता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में डाल्टन उस पर पेंट कर रहा है। एस्ट्रल वर्ल्ड में जॉश के ऊपर वह मॉन्स्टर हमला कर रहा होता है, उसको मारने की भी कोशिश कर रहा होता है। रियल वर्ल्ड में डाल्टन पेंटिंग में पूरा पेंट कर देता है और मॉन्स्टर वहीं दरवाजे के पीछे कैद रह जाता है। और फिर जॉश के सामने उसके पिता आते हैं और उसके पिता एक रोशनी बन जाते हैं। तभी जॉश उसनी को उठाकर आगे बढ़ता है। असल दुनिया में भी वो उठ जाता है और रेनाई को बताता है कि डाल्टन अब सही सलामत है। लेकिन फिर जॉश घर से बाहर जा रहा होता है और रेनाई उसको कहती है कि वो घर पर आ जा सकता है, बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ वह पहले जैसा वक्त भी गुजार सकता है। और फिर जॉश को बाहर एलिस मिलती है। अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा होता और बता रहा होता कि वह उसको आज तक भूल नहीं पाया है। एलिस बताती कि वह उसकी माँ की फ्रेंड है और वह उससे पहले कभी मिली होगी और वो अपनी माँ से बहुत जल्द मिलने वाला है। फिर वह कार में बैठ जाता है और फिर वह नज़र घुमा के देखता है तो एलिस वहाँ से गायब हो जाती है। और डाल्टन के पास पहुँचता है और वहाँ उससे बात करता है। उसकी नई पेंटिंग देख के काफ़ी खुश भी होता है। जॉश उसकी पेंटिंग देखता है तो उसने बनाया होता है कि जॉश अपने बेटे को बचा रहा है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।